पठानकोट में वार्डबंदी की एक नोटिस लग गया है, ठीक है। तो आप क्या जो वार्डबंदी हुई है इस बार, आप उनसे खुश हो? ये जो बाड़बंदी हुई है मेरे हिसाब से जिसने भी इस बाड़बंदी में हिस्सा लिया वो कोई परिपक्व इंसान नहीं था, क्योंकि उसकी अपरिपक्वता उसमें झलकती है। क्योंकि बाड़बंदी जो है वो बड़े गलत तरीके से की गई है और ये बड़ी मेरे ख्याल में अगर ये कोई कोर्ट में चला गया तो इसको बहुत जल्दी स्टे मिल जाएगा, क्योंकि बाढ़ जो है एक दूसरे के साथ चलने चाहिए। जैसे एक नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, उसके साथ साथ बाढ़ चलना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ कि 18 नंबर के साथ जो बाउंड्री लगती है वो 38 नंबर वार्ड की लगी, 16 के साथ 20 की लग रही है। मतलब बड़े गलत तरीके से जो है ना ये बाड़बंदी की गई है। और ये बाड़बंदी जो है ये मेरे हिसाब से ये मेरे को लगता है कि अगर कोई कोर्ट में गया तो ये कैंसिल हो सकती है। इस तरह की बाड़बंदी नहीं करनी चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए कि पिक एंड चूज़ की जो हमारी मर्जी है, हमारे मतभेद हो सकते हैं, दूसरी पार्टियों के साथ भी हो सकते हैं, अपनी पार्टी के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे डेमोक्रेसी में धक्का नहीं होना चाहिए। कि ये जो बाड़बंदी है इसमें हमारे कुछ लोग कांग्रेस के हमारे मित्र जो हैं वो भी नाराज़ हुए हैं, क्योंकि उनके बाड़ों को भी छेड़छाड़ की गई है, उनको भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। ट्रस्ट के ऊपर घोटाले का भी आरोप लगे थे। इस पर घोटाला हुआ था उसके ऊपर जब आप चेयरमैन बने उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की और क्या कार्रवाई करवाना चाहते हैं? 5-6 करोड़ रुपए का घोटाला था, जो विज्ञापन घोटाला था। जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी वो लोग भी कुछ अरेस्ट हुए, कुछ की जमानत हो गई। वो तो अपना कानूनी प्रोसेस है वो चल रहा है। पठानकोट की राजनीति में कांग्रेस में गुटबाजी शरेआम दिखी जाती है, शरेआम दिखी जा रही है। तो आप इस चीज़ को मानते हो कि जो ये गुटबाजी चल रही है कि इलेक्शंस जो आएंगे अगले उसमें कांग्रेस को हाथ धोना पड़ सकता है? देखियो, गुटबाजी तो हर पार्टी में होती है, दूसरी पार्टियों में भी है, कांग्रेस में भी है, और लोकतंत्र में गुटबाजी होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं KRT न्यूज़। आज जिस हस्ती से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं वो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। वो पिछले 5 बार मीन्स 25 सालों से लगातार पार्षद भी रह चुके हैं। वो पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी हैं और मौजूदा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट पठानकोट के चेयरमैन मेरे साथ हैं विभूति शर्मा जी। आज हम इनसे चर्चा करेंगे पठानकोट व पंजाब की राजनीति को लेकर। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं शर्मा जी। धन्यवाद जी। शर्मा जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन बने थे तो आपके जहन में, आपके माइंड में पहले कुछ काम आए होंगे कि जिनको पहल के आधार पर करना है। वो ऐसे कौन से कार्य थे जो आपने पहल के आधार पर किए थे? जब मैं इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन बना तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का बहुत ही बुरा हाल था। इसका जो पैसे थे यहाँ पे बिल्कुल नील था इसका खाता, और 6-6 महीने के अपने जो हमारे एम्प्लॉई हैं यहाँ पे उनको तनख्वाह नहीं मिली थी। तो सबसे पहले मैंने आकर के थोड़ा सा अपना जो फाइनेंस था उसको बढ़ाया और लोगों से रिक्वेस्ट की, और उसके बाद कुछ किराए जमा कराए, कुछ NOC करके तो थोड़े बहुत पैसे जो थे वो ट्रस्ट में हम लेकर के आए। और जो 6-6 महीने पुरानी तनख्वाहें थी जो एम्प्लॉइज़ को नहीं मिली थी उन सब को मैंने पहली प्रेफरेंस तो यही थी कि उन लोगों को, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को जो है वो उसका जो तनख्वाह है वो हर मंथ मिलनी चाहिए। और फिर मैंने वो तनख्वाह जो है उनको रेगुलर करवाई। तो उसके बाद हमारे पास बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट थे ट्रस्ट में, जैसे कि हमारा एक MIG फ्लैट, यहाँ पे 60 फ्लैट बन रहे हैं, वो सारा का सारा काम रुका हुआ था। तो उस काम को शुरू करवाया, क्योंकि उसमें सन 2011 से लेकर के आज तक वो मतलब फ़्लैट का काम जो है वो ख़त्म नहीं हो सका। तो सबसे पहले मेरा जो टारगेट था कि ये जो फ्लैट हैं, जिन लोगों ने पैसे जमा करवा दिए हैं,
उन लोगों को फ्लैट जो हम इन टाइम दे सकें। लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया। लेकिन मेरा जो अभी वो पहला प्रोजेक्ट तो यही था कि मैं उन लोगों को जो बना करके उन लोगों के हैंड ओवर कर दूं। तो मैं ऑलमोस्ट अब 90% तक वो पहुंच गया हूं। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा महीना या 1.5 महीने के बाद उन लोगों को ये जो फ्लैट है लोगों के हैंड ओवर कर दूंगा जिन लोगों ने पैसे जमा करवाए हैं। और उसके बाद हमारे पास 2-3 स्कीम्स थी। एक 13-54 एकड़ वाली स्कीम है, वहाँ पे हमें अभी थोड़ी देर में वो लगाएंगे, टेंडर वगैरह लगाएंगे, एक उसको कामयाब करना है। एक हमारा शॉपिंग कम्प्लेक्स जो वाल्मीकि चौक में बना, वो सबसे पहले आकर के उसका उद्घाटन किया और वहाँ पे अभी हमने लाइट की व्यवस्था कर दी है। तो वहाँ पर लाइट भी लग जाएगी और उसके बाद जो उसकी जो शॉप्स हैं वो हम बेचेंगे। तो ये जो हमारे मेन काम है ये ट्रस्ट के, वो हम इनको सिरे चढ़ाएंगे। शर्मा जी, आपने बोला कि जब आपने एज अ चेयरमैन यहाँ पे नियुक्त हुए, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट खाली पड़े थे, तो ट्रस्ट के ऊपर घोटाले का भी आरोप लगे थे। इस पे ट्रस्ट पे 65 करोड़ समथिंग है ना। तो जो वो आरोप लगे थे, जो वो घोटाला हुआ था, उसके ऊपर जब आप चेयरमैन बने, उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की और क्या कार्रवाई करवाना चाहते थे आप? सबसे पहले ये कोई 5-6 करोड़ रुपए का घोटाला था, जो विज्ञापन घोटाला था। तो उस पे जो कार्रवाई हुई है, तो विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही थी और जो जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी वो लोग भी कुछ अरेस्ट हुए, कुछ की ज़मानत हो गई। वो तो अपना कानूनी प्रोसेस है, वो चल रहा है। तो लेकिन जो ट्रस्ट की जो माली हालत थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो क्योंकि ट्रस्ट में जैसे कोई इसका कोई माई बाप नहीं है, इस तरीके से यहाँ पे फैला हुआ था, भ्रष्टाचार भी था सब। लेकिन उन सब चीज़ों को मैंने आकर के दूर किया और आज लोग जो हैं वो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में, मैंने आते सबसे पहले यही कहा था कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो है जहाँ पे जो हो रहा है इसको मैं बंद करूँगा। और आज लोग जो शहर के लोग हैं जो इस बात को महसूस करते हैं कि ट्रस्ट में जो पहले चलता था, अभी यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं है कि जो पहले तो पैसे के बिना कोई काम नहीं होता था। लेकिन अभी मैंने सभी को बोल दिया है कि जो आए सीधा मेरे पास आए और जो भी जिसका जैसा भी काम हो, जो जेन्युइन काम हो, मैं उसी वक्त उसको करके भेजता हूँ और किसी को परेशान नहीं होने देता। बिल्कुल जी, किसी को परेशान नहीं होने देते। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में कोई भी अपने काम के लिए आता है तो विभूति शर्मा से वो डायरेक्ट मिलके अपना काम निकलवा सकता है। शर्मा जी, अभी पठानकोट में नगर निगम और पठानकोट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जब भी कोई काम करवाते हैं तो ये आपस में एक दूसरे की होड़ लगी रहती है कि ये काम तो निगम ने करवाया है जी, ये काम तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने करवाया। वो श्रेय लेने का वो क्या सिलसिला है, वो क्या सिस्टम है? वो देखिए, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का दायरा अलग है और कॉरपोरेशन जो है वो अलग है। तो जैसे हमारे पास एपी के रोड की वो सड़क है, तो वो अपना जसवीर पंप से लेकर के यू नाइट होटल तक 3 किलोमीटर लंबी हमारी सड़क है। तो पिछले दिनों हमने उसको साफ़ करना शुरू किया। तो उसके बाद निगम ने आके डंगा डाला कि हम सफाई करेंगे, लेकिन निगम ने वहाँ पे कोई सफाई नहीं की और गंदगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई। फिर परेशान होकर के वहाँ के जो दुकानदार थे वो हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि आप जो है सफाई जो है अपने हैंड ओवर करो और ट्रस्ट जो है सफाई करे क्योंकि पहले वहाँ पे सफाई होती थी, बहुत अच्छी तरह से होती थी। लेकिन जब से कॉरपोरेशन ने संभाली है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ गई है और इसे देखते हुए हमने दोबारा वो सफाई शुरू करा दी है। अब आप जा कर के देख सकते हो कि एपी के रोड कितना साफ़ है। इसी तरह हमने सैली रोड को बिल्कुल खूबसूरत और साफ़ किया। तो मतलब कि जो काम हम करते हैं तो ये हम नहीं चाहते कि जो अगर काम मैं कर रहा हूँ तो इसका श्रेय कॉरपोरेशन क्यों ले। अगर कॉरपोरेशन काम करती है तो वो अपना श्रेय ले, और अगर मैं काम करता हूँ तो वो तो ट्रस्ट को ही श्रेय जाना चाहिए। तो मतलब ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हमें उन्होंने अपना काम करना है, हमने अपना काम करना है। बिल्कुल आपने सही बोला कि ऐसी राजनीति नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति ऊपर नेता बैठ के कर लेते हैं और जो आम पब्लिक होती है वो इसमें पीछे चली जाती है। शर्मा जी, आपके अगले प्रोजेक्ट क्या होंगे पठानकोट को सुंदर बनाने के लिए? क्योंकि मेन लोगों की क्या मूलभूत सुविधाएं हैं, एक पानी, एक सीवरेज और एक लाइट। तो आपकी तरफ से अगले क्या प्रोजेक्ट है जिससे लोगों को और सहूलियत मिलेगी और मूलभूत सुविधाएं जो है उनको प्राप्त ईजिली हो जाएंगी? पहले तो हमारे पास पैसों की कमी थी, तो अब तो थोड़ा बहुत ठीक है।
हमने सबसे पहले मैंने एलईडी लाइट्स जो हैं वो सैली रोड पे सारी लाइट्स जो पहले बड़ी बड़ी पीली लाइट्स थी और आधी से ज़्यादा बंद थी, उन सबको चेंज करके एलईडी लाइट्स लगाई हैं। वो आप रात को जाके वहाँ देख सकते हो, बड़ी खूबसूरत लगती हैं वो लाइटें। उसके बाद यूनाइट होटल के पास वहाँ से लेकर के बस स्टैंड तक उन लाइट्स को चेंज किया। अब जो है वो डलहौजी रोड पे वो लाइट्स को चेंज करने का काम हमने शुरू कर दिया है। और उसके साथ साथ शहर ये जो हमारे पास दो सड़कें हैं, इन दोनों सड़कों को खूबसूरत बनाने के लिए इनके साइड पे जो है उनको अपने वो फर्श डाल करके उसको ठीक करेंगे। और जो डिवाइडर हैं, डिवाइडर को पेंट करवाएंगे और जो पोल हैं उनको भी पेंट करवाएंगे, ताकि जो है दूर से ही ये जो जब कोई एंटर करे शहर के अंदर तो ऐसे चमक पड़े और पता लगे कि पठानकोट एक बहुत खूबसूरत शहर है। तो इसकी खूबसूरती के लिए जो भी हमारे से बन पड़ेगा हम करेंगे और दिन रात एक कर देंगे। और ट्रस्ट को एक लोगों की नज़रों में ट्रस्ट एक अच्छा होगा, विभाग बनेगा, ताकि लोग सोचेंगे भी नहीं ट्रस्ट ने कोई अच्छे काम किए हैं। शर्मा जी, एक चीज़ मैं अब जानना चाहता हूँ कि पठानकोट की जो राजनीति है, पठानकोट की राजनीति में कांग्रेस में गुटबाजी शरेआम दिखी जाती है, शरेआम दिखी जा रही है। तो आप इस चीज़ को मानते हो कि जो ये गुटबाजी चल रही है कि इलेक्शंस जो आएंगे अगले, चाहे फिर वो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हों चाहे एमसी के इलेक्शंस हों, उसमें कांग्रेस को हाथ धोना पड़ सकता है? देखियो, गुटबाजी तो हर पार्टी में होती है, दूसरी पार्टियों में भी है, कांग्रेस में भी है, और लोकतंत्र में गुटबाजी होनी चाहिए। लेकिन अपने पार्टी के प्रति जो हम लोग हैं, जैसे मैं भी पार्टी का वर्कर हूं, तो हम अपनी पार्टी के प्रति समर्पित हैं। पार्टी किसी को भी कैंडिडेट बनाए, चाहे वो कॉरपोरेशन के इलेक्शन हैं, चाहे वो आने वाले लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हैं, अगर किसी को भी पार्टी टिकट देती है तो हम लोग जो हैं हमारा एक फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम सभी कांग्रेसी हैं, तो अपनी पार्टी के लिए हम सब अपने मतभेद बुला करके इकट्ठे होकर के उस कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करेंगे। उससे पहले बेशक हमारी इस पर, क्योंकि हर एक को अधिकार है कि वो पार्टी टिकट के लिए, क्योंकि मैंने भी 30 साल लगाए हैं पार्टी में, और मेरे साथ और भी कई लोग हैं जिन्होंने पार्टी की सेवा की है, और उन सब का अधिकार बनता है कि वो भी पार्टी की टिकट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब अप्लाई के बाद अगर किसी को मिलती है तो फिर सभी को इकट्ठे होकर के अपनी पार्टी के लिए काम करना चाहिए। ये मेरा अपने विचार हैं। शर्मा जी, एक चीज़ और, अभी जैसे कि पठानकोट में इलेक्शंस, पूरे पंजाब में इलेक्शंस आ रहे हैं कॉरपोरेशन के, तो पठानकोट में वार्डबंदी की एक नोटिस लग गया है, ठीक है? तो आप क्या जो वार्डबंदी हुई है इस बार, आप उनसे खुश हो? देखिए, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो मर्ज़ी कर लें, ये वाला वार्ड रिज़र्व कर दें, दूसरा कर दें, तीसरा कर दें। लेकिन ये जो वार्डबंदी हुई है, मेरे हिसाब से जिसने भी इस वार्डबंदी में हिस्सा लिया वो कोई परिपक्व इंसान नहीं था, क्योंकि उसकी अपरिपक्वता उसमें झलकती है। क्योंकि वार्डबंदी जो है वो बड़े गलत तरीके से की गई है, और ये बड़ी, मेरे ख्याल में अगर ये कोई कोर्ट में चला गया तो इसको बहुत जल्दी स्टे मिल जाएगा। क्योंकि वार्ड जो हैं एक दूसरे के साथ चलने चाहिए, जैसे 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, उसके साथ साथ वार्ड चलना चाहिए, एरिया भी जो है वो साथ साथ होना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ कि 18 नंबर के साथ जो बाउंड्री लगती है वो 38 नंबर वार्ड की लगी, 16 के साथ 20 की लग रही है। मतलब बड़े गलत तरीके से जो है ना ये वार्डबंदी की गई है, और ये वार्डबंदी जो है ये मेरे हिसाब से ये मेरे को लगता है कि अगर कोई कोर्ट में गया तो ये कैंसिल हो सकती है। इस तरह की वार्डबंदी नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, एक बात और है कि मैंने देखा कि जब आपने ऑड और इवन कर दिए कि एक लेडीज़ के लिए हो गया, एक जेंट्स के लिए हो गया, तो 2 वार्ड मैंने देख रहा हूँ कि 16 नंबर वार्ड जो है वो भी लेडीज़ का, जबकि वो जेंट्स का होना चाहिए था, वो भी लेडीज़ के लिए आरक्षित कर दिया। 17 नंबर भी लेडीज़ के लिए आरक्षित कर दिया। तो ये नहीं होना चाहिए था कि पिक एंड चूज़ की जो हमारी मर्जी है। हमारे मतभेद हो सकते हैं, दूसरी पार्टियों के साथ भी हो सकते हैं, अपनी पार्टी के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे डेमोक्रेसी में धक्का नहीं होना चाहिए। इलेक्शन लड़ो, चुनाव लड़ो, हर एक को अधिकार है चुनाव लड़ने का, चुनाव लड़कर आओ। मुझे भी अधिकार है, मैं भी लड़ूंगा, या दूसरे को भी अधिकार है। लेकिन हम उसको अगर ये कर दें कि यार ये कुछ वार्ड ऐसे हैं जो ऐसी कर दिए, जबकि वहाँ पे एससी की आबादी नहीं है,
तो कम से कम एससी वाले वार्ड जो हैं उनमें 50% से ज़्यादा आबादी हो तो फिर एससी वार्ड होते हैं, और वो एससी कर दिए, और जो एससी वार्ड हैं उनको जनरल कर दिया। तो ये वार्डबंदी बड़ी गलत तरीके से हुई है, और जिसने भी किया है ये गलत किया है। तो आपको ये लगता है कि जब ये जो वार्डबंदी हुई है इससे कि आने वाले चुनावों में फ़र्क पड़ेगा आपकी पार्टी को? नहीं, मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी का जिस तरह की भी वार्डबंदी करवा दी है पार्टी ने, चाहे हमारे लीडरों ने कर दी है, मैं तो पार्टी के लिए लड़ाई पूरी लड़ूंगा। लेकिन जो मुझे लगता है कि ये जो वार्डबंदी है इसमें हमारे कुछ लोग, कांग्रेस के हमारे मित्र जो हैं वो भी नाराज़ हुए हैं, क्योंकि उनके वार्डों को भी छेड़छाड़ की गई है, उनको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। यहाँ भाई भतीजावाद ज़्यादा हुआ है कि अपने 5, 7, 10 वार्ड जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए कि इन 10 वार्डों को आप बचा लो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमें कम से कम 26-27 वार्ड चाहिए, तभी हमारा जो है कॉरपोरेशन में मेयर बनेगा। अगर आप 5 से 10 लोगों को जिता भी लोगे तो उसमें हमारी पार्टी की विजय नहीं होगी, हमारा मेयर नहीं बनेगा। तो इसलिए हमें सभी से पूछ करके, जो लोग हमारी पार्टी के इलेक्शन चुनाव लड़ना चाहते हैं उन सबको पूछना चाहिए था। उनको पूछ करके ही उनका जो वार्ड है वो उस तरीके से बनाना चाहिए था, ताकि वो अपना जो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते। लेकिन अभी जो किया है तो ये पार्टी का फैसला है, हमें मंजूर है हमारी सर आंखों पर। लेकिन अगर इसमें जिन लोगों ने ये किया है तो भुगतान भी उनको ही करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, विभूति शर्मा का कहना है कि वार्डबंदी उन्होंने कर दी है, वो पार्टी के साथ ही है, वो सर माथे पे है जो उन्होंने वार्डबंदी की है। बट फिर भी कहीं ना कहीं उनके दिल में, या लोगों के, या कांग्रेसियों के, या फिर बीजेपी के लोगों में कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर खटखटा रही है कि जो वार्डबंदी हुई है वो बिल्कुल भी सही नहीं हुई। मैं नीरज ठाकुर, कैमरामैन नितिन सैनी के साथ, KRT न्यूज़, पठानकोट।